हाँ नहीं नहीं, आपका फ़ोन बंद था, आपका फ़ोन बंद था, समझ में आया क्या आपको? हाँ क्या मोहल्ले के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है तो कौन कौन सॉल्व करेगा ये? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मोरे को मेरा नाम बोलो, साहिब खान पठान का फ़ोन आया था, बोला अरे कौन सा, ये नहीं कौन सा नहीं, ये है तुम्हारा, ये जब देखो जब तुम फ़ोन नहीं उठाते। हाँ अरे पब्लिक सर्वेंट है आप, ये पेमेंट लेते हैं आप हमारी, हम पेमेंट देते हैं आपको, कोई सरकार पेमेंट नहीं देती। तुम सरकार के नौकर नहीं, हमारे नौकर है तुम। अरे यहाँ पे वायरा टूटे हुए सब, पूरे वायरा लटके हुए, यहाँ पे लाइट सुबह से लाइट नहीं, 6 बजे से लाइट जा रही है कि तुम्हारे बाप का राज चढ़ रहा है क्या? हाँ अरे तुम सर्विस दे रहे क्यों नहीं मोहल्ले के अंदर? तुम्हारा काम है 24 घंटे, यानी 24 घंटे पूरी पब्लिक को यानी उसके सर्विस मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ पब्लिक को प्रॉब्लम होता है वहाँ आपका काम है पहुँचने का। अरे डीपी ने पूरी नारेगांव की बात कर रहा हूँ मैं, एक डीपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ का समाज सेवक को समझेंगे, नारेगांव का साहिब खान पठान बोल रहा। अरे पूरे नारेगांव में प्रॉब्लम है, सुबह से मैं आज पूरे नारेगांव का सर्वे कर रहा हूँ, टोटल प्रॉब्लम है नारेगांव का। हाँ मोरे है क्या वहाँ पे, मोरे है क्या वहाँ पे? हेलो हेलो, आ रहा मैं वहाँ पे, अभी रुको 2 मिनट में आ रहा मैं वहाँ पे। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम नारेगांव की बस्ती में घूमे हैं, हम सोशल मीडिया वाले हैं और कई जनता ने आप पे आरोप लगाया है कि आप बिल भरते हैं और लाइट चली जाती है, जगह जगह वायर टूटे हुए हैं, आप इसका कारण क्या है, आप इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने इतना नारेगांव घूम के और पूरे उनके प्रॉब्लम लोगों के लाए हमारे तरफ, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात है, जो लोग बोलते हैं कि हमने बिल भरे हुए हैं, हमारा कहना ये है कि क्या बिल भरे हुए हैं? आपको 10 यूनिट 15 यूनिट 20 यूनिट के बिल आते हैं, वो भरे हैं और आप बोलते हैं कि फिर मैं क्लियर हूँ। क्लियर का मतलब होता है कि जो आप यूज़ कर रहे हो, जो वापर कर रहे हो और जिस यूनिट का बिल आपको आना चाहिए वो आ रहा है क्या और वो भर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि मीटर में या कुछ वायर में छेड़खानी करके कम यूनिट का कैसे बिल आए, ये होने की कोशिश हो रही है और वो जो बिल आ रहा है वो बिल भरने की कोशिश हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब तक अपने को स्वयं शिस्त नहीं लगेगी तब तक अपने को प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होगी। ऐसा नहीं कह रहा कि सॉल्व नहीं होगी, सॉल्व जरूर होगी, लेकिन दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, एमएससीबी की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। ये लेना देना का व्यवहार है। आप हमको सहकार्य करो, हम आपको काम करके देंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तो भी हमको काम करना ही है, ये बात ध्यान में रखो। सर बार बार लाइट जाने की वजह क्या है? दिन में 2-3 बार लाइट जा रही है और शॉर्ट सर्किट भी हो रहे हैं। बहुत सारे एरिया में वायर नीचे पड़े हुए, 6-6 फीट पे हाथ कोई बच्चा लगाया तो करंट लग सकता है, उसको जीवंत हानि हो सकती। 2 साल पहले क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट की आईपीडीएस स्कीम थी जिसमें लॉसेस कम करना, यानी जो भी नुकसान हो रहा है वो कम करना, ये एक ध्येय रखे एक आईपीडीएस स्कीम और नारेगांव में अपने उसको लाई थी। तो उसमें क्या हुआ था, जो अपनी तार थी और तार पे आंकड़े डालने की कोशिश होती थी, तो तार पे आंकड़े नहीं डाले इसलिए कोटेड वायर लगाने की एक मुहिम चलाई गई थी और वो मुहिम के अंतर्गत आईपीडीएस स्कीम में अपने पूरा एरिया में वो एबी केबल जिसको बोलते हैं, जिसको कोटेड वायर है, कोटेड वायर को अपन आंकड़े नहीं डाल सकते, तो वो लगाई थी। तो उसका जो वो 120 की है, 120 के ऊपर केबल मिलती नहीं है और 120 स्क्वायर एमएम की ही केबल लगाई गई है पूरे नारेगांव में, लेकिन उसकी ताकत के ऊपर लोड लिया जा रहा है, जिसके कारण वो वायर का ऊपर का कोटिंग पिघल जाता है, एक दूसरे को शॉर्ट होता है और फिर टूटने के ये जो घटनाएं हैं ये होती रहती है। तो ये वजह से जो बार बार लाइट जा रही है उसकी वजह ये है कि जो एबी केबल है वो शॉर्ट हो रही है, पिघल रही है और एक दूसरे को टच होने के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये वायर टूट जाती है। ये वायर टूटने के बाद में डीपी पे फ्यूज चली जाती है, कभी कभी यहाँ पे भी ट्रिपिंग आ जाती है। तो ये जो लाइन है, चेन ऑफ एक्शन है, ये सब पूरा होना चालू होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे आते हैं, जॉइंट मारते हैं। लेकिन ये मौके पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हम लोग फिर अभी उसको तार में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमको सीनियर जो हमारे बड़े ऑफिस है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिए कि ये निकल दो और तार लगा दो। तो दूसरा विषय नागरिक मांगनी ये भी है। मोरे साहब मेरा कहना है तो ये कब तक अपना मतलब सॉल्व बना रहेगा होगा?
हमको ऊपर से बता दिया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनको ये बता के काम किया जाए। मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े एरिया है, जैसे मैं 2-4 नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2-4 नाम ले रहा हूँ तो बाकी का कुछ रह गया तो वो नहीं होगा, लेकिन जो बड़े एरिया है, मनपा डीपी जो बोलते हैं, नाला डीपी जो बोलते हैं, पटेल नगर की A1 प्लास्टिक जो बोलते हैं, या फिर आनंद गाड़ी नगर की जो डीपी है, और यहाँ पे बम्बा डीपी है, तो ये जो मैं 5-6 नाम लिए, इसके बावजूद और भी नाम है जो शायद मेरे से रहेंगे, तो वहाँ पे अपन अभी तुरंत एक 4-5 दिन में अपन काम चालू कर रहे हैं कि वो जो जुनी केबल निकाल दे रहे और तार डाल रहे हो हैं। सर, बरेच दिवसापासून डीपीआय लावण्याचं मंजूर काम झालेलं आहे, ते झालं नाही आतापर्यंत। ज्यासाठी प्रत्येक एरियामध्ये लोड येऊ लागलं, की डीपीआय कधीपर्यंत बसवणार आहे तुम्ही? डीपी आपण जवळजवळ 4 ते 5 नवीन डीपीचे प्रपोजल दिलेले आहेत। ते डीपीडीसी स्कीम मध्ये होते, त्याच्या निविदा पण निघल्या होत्या, परंतु काही कारणास्तव ते प्रकरण सध्या थांबवण्यात आले वरिष्ठ म्हणतात का निधी नसल्यामुळे ते डीपी बसवत नाही? निधीचा विषय नसावा असं मला वाटतं, विषय थोडासा वेगळा आहे आणि त्याच्यावर भाष्य करणं मी योग्य नाही, कारण डीपीडीसी आणि ह्या ज्या स्कीम आहेत हे वरिष्ठ पातळीवर राबवतात आणि मंजूर झालेले आहेत, पण काम आज न उद्या ते काम होणार आहे। मुझे तो लग रहा नहीं एमएससीबी की बात को आप छुपा रहे हैं। मुझे थोड़ा लग रहा है कि जो अपने वरिष्ठ अधिकारी है उनकी बात को आप दबा के जो बात कर रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे आप। यानी आप जो मसला है मोरे साहब, आप हमें बताइए, हम जो है तो पूरे नारेगा के लोग आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जी मैं नहीं, आप अधिकारी की बात को ना दबाने की कोशिश बाबा जी, बाबा हाँ। मैं वहां तक ही बात कर सकता हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुकात बैठता है। हाँ। जो मेरा ताल्लुकात से नहीं है तो उसके बारे में मेरे को भाष्य करना भी ठीक नहीं है। सर वरिष्ठाच्या निदर्शनात आणून दिलं का तुम्ही का हा डीपीचा प्रश्न उपस्थित नारेगाव मध्ये हा प्रश्न उद्भवलेला आहे? कारण नागरिक 30 ते 40 हजार लोक नागरिक तुमच्या परिसरामध्ये राहतात, हा प्रश्न कधीपर्यंत निपटारा करणार आहे तुम्ही? नाही, याच्यामध्ये झालं काय साहेब, नारेगावला जी मला माहिती आहे, मला इथं आता साधारण 3.5-4 वर्ष झाले येऊन, जी वस्ती तेव्हा होती आणि आज जी वस्ती आहे, तर मी असं ऐकलं की दिवसाला 100 घर नवीन बनवू राहिले, दिवसाला 100 घरं बनत आहेत, म्हणजे 3-4 वर्षात किती घरं नवीन बनले असतील आणि किती बर्डन आपल्यावर आला असेल। सिस्टीम तर तीच आहे, परंतु लोक घर वाढतच आहेत, कारण वाढणं हा विषय नाहीये, परंतु ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्याची स्पीड खूपच फास्ट आहे आणि कदाचित आम्ही तिथं कमी पडतो हे पहिलं मान्य करून घ्यावं लागेल। पण लोकांना आम्ही जर सांगितलं की तुमचा हा नवीन एरिया डेव्हलप होतो, इथं तुम्हाला पोल टाकायला लागेल किंवा ट्रान्सफॉर्मर टाकायला लागेल, तर त्या लोकांची ती मानसिक तयारी नसते आणि मग शेवटी आहे त्या सिस्टीमवरच भार देऊन आम्हाला त्यांना कनेक्शन द्यावं लागतं। सर बिजली में छेड़खानी हो रही है बोल के आपने बोले हैं, तो आपने कोई ऐसा सर्वे करे है क्या जो लोग सामने आए हैं? कितने लोगों पे कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। जब हम वहाँ पे जाते हैं कि समझो मैं एक एरिया में गया, तो जाते ही तुरंत क्या होते हैं, 10-15 लोग तुरंत जमा हो जाते और वो बस हमको काम तो करने नहीं देते, अपने ही मसला बताते रहते। और मैं पिछली बार एक बात बताया था, आज फिर दोहराता हूँ कि थोड़ी नशाखोरी वहाँ पे बढ़ने के कारण और थोड़ी अलग अलग टाइप की नशा करने के कारण हमको इतनी डेयरिंग नहीं होती है कि पूरी आखिर तक तहकीकात करके उसकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लोग बहुत गलत तरीके के नशा करते हैं और जैसे ही हम लोग जाने के बाद मॉब जमा हो जाता है तो हम हमारा काम बंद करके फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। 2-4 केसेस किए हमने, लेकिन हमको तकलीफ बहुत हुई है। सर आपको ये नहीं लगता है कि कुछ ऐसे लोगों की वजह से पूरे नारेगांव को खामियाजा भुगतना ऐसा पड़ रहा लगता है ना, हमने बाबा जी से पिछले बार आह्वान किया था कि बाबा हम लोग काम करने की तैयारी, थोड़ा नशाखोरी कम करो, तो उन्होंने नशाखोरी के ऊपर एक अच्छा सा एक कुछ लिया भी था, नशा मुक्ति का लिया भी था, लेकिन हमको बहुत दिक्कत क्या हुई। साहेब का पठान की मांग आपके पास पूरी होंगी? जरूर होगी। देखो, मांग पूरी होने के लिए ही रहेगी, हम लोग पूरी जोरों शोर से इसकी कोशिश करेंगे और आपकी पूरी मांगे भी पूरी करेंगे। हमारा कहना इतना ही है कि थोड़ा सहकार्य आपका भी नहीं। सर मोरे साहब, मेरा ये कहना है, मैं आपको पूरा सहकार्य करूंगा, आपके जो भी मसले हुए, लेकिन मेरे पूरे सर्वे के अंदर मैंने अभी पूरे महल्ले का सर्वे करके आया हूँ, ये मीडिया भी मेरे साथ में थी, बहुत से लोगों ने मुझे जो बिल भरा हुआ बताया और उनकी शिकायत भी ऐसी है कि बिल के अंदर हमारा प्रॉब्लम होता रहता है, जहाँ हमारे 4 लाइट 2 लाइट 5 लाइट 6 लाइट जल रहे तो हमको 2-2 3-3 हज़ार रुपये बिल क्यों आता? उनकी ये शिकायत है। हमारे बिल 300 400 500 रुपये, हम जो 200-300 रुपये कमाने वाले लोग हैं, जब 3,000 4,000 रुपये हम बिल भरेंगे, और इनकी ये शिकायत मेरे पास बहुत सी आई हुई है, तो मैं इसलिए आया कि मैं मोरे साहब से मिलूंगा और आपकी शिकायत वहाँ पे रखूंगा कि मोरे साहब इसके बारे में क्या जवाब देते हैं। जब आपके 3,000 4,000 रुपये बिल आते हैं तो इसका भी मसला साहब मोरे साहब को मिलकर जो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिर आपका इसके बारे में क्या कहना है? उनकी ये शिकायत है वहाँ के लोगों की, जनता की। जब भी कोई
ग्राहक हमारे पास आता है और कहता है कि हमको हमारा वाजबी से ज़्यादा बिल आया हुआ है, और जहाँ पे हमको लगता है कि सही में इनके बिल में कुछ दुरुस्ती होने जैसा है, तो हम लोग एक SVR, जिसको स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट बोलते हैं, वो हमारे यहाँ से बना के दे देते हैं, और ये फिर ये रिपोर्ट बड़े ऑफिस में जाता है और वहाँ से दुरुस्ती का काम होता है। यहाँ से ना बिल बनता है, ना बिल अदा होता है, ना बिल दुरुस्त हुआ जाता है। यहाँ से सिर्फ रिपोर्ट बनाया जाता है, जो कि हम लोग करके देते हैं। काफ़ी लोगों की तकरार होती है, तो हम लोग उनका तकरार सुन लेते हैं और उनको रिपोर्ट बना के देते हैं। जहाँ पे वहाँ पे बिल दुरुस्त होता है, सब डिवीजन ऑफिस वहाँ पे वो दाखिल करते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों का दुरुस्त भी होता है। रही बात अभी दूसरी एक चीज़ आपने अच्छी बात निकाली कि ज़्यादा बिल आ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग ना नफा ना तोटा पे काम करते, यानी रुपया कमाते नहीं किसी में, तो ना नफा ना तोटा में ये हालत है, तो ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन सहन कर नहीं पा रही है, इसका खाजगीकरण होने वाला है, ये अपने लिए बैड न्यूज है। सर अभी फिलहाल वहाँ पर वायरा पूरे नीचे लटक रहे हैं, अगर फ्यूचर में कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं रहूंगा। नहीं आपने गलत बात, नहीं आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले रहे साहब? देखो, नहीं नहीं ये जिम्मेदार वाली जो शब्द है ना, ये बार बार बच्चे लोग भी हमको पूछते हैं इसके जिम्मेदार कौन होगा, तो मैं बोलता हूँ आगे होने से पहले मेरे को आज फांसी दे दो आप। आपके नहीं 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 हम इतना बड़ा जुर्म नहीं करेंगे। सर आप देखिए, ये मामला, ये बिजली बहुत अत्यावश्यक चीज है। हाँ। अब ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए कि जनता के बीच आपका वार्तालाप हो, एक मीटिंग हो, जनता भी आपसे सहयोग करे, और आपकी जो कहना है, जो आप बात कर रहे हैं उसकी वो दूर हो। वो शहर के मतलब गांव के मतलब जो बनाने को जिम्मेदार है, उसमें बड़े बड़े मतलब धार्मिक लोग भी होते हैं, सामाजिक लोग भी होते हैं। ऐसा क्या किया जाए, आप ऐसा क्या आह्वान करेंगे? एक कॉर्नर मीटिंग हमने लीजिए काम ना। किया या नहीं किया, इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं। जब कोरोना था 2020 में जी, हम लोग ने यहाँ पे दिन रात काम करके, लोग जब घर में बैठे थे तो आपका पंखा बिजली सब चालू रहना चाहिए, टीवी चालू रहना चाहिए, इतनी मेहनत की हुई हम लोग है। हमने ना ईद देखी, ना दिवाली देखी, ना दसरा देखा, ना कोई सर्दी का मौसम देखा, ना गर्मी का मौसम देखा। और ये मेरी जो दाढ़ी पड़ी हुई है ना सब, ये कोरोना की निशानी। मैं दाढ़ी नहीं पहन बढ़ाता था, आपको मालूम है। हाँ, मैं इतना काम करने के बाद मैं खुद कोरोना हो गया, लास्ट स्टेप पे चला गया था। मैं धूप में कम से कम 1 महीना एडमिट था। तो ये जो काम किया है ना, उसका ये जो निशानी, ये मैंने निशानी इसलिए रखी हुई है कि हमने काम किए लोगों को। वो पीरियड गया चला गया, अभी नया पीरियड चालू है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं मोरे साहब, मुझे आप बताइए, आपने कहा कि भाई वो नशेखोर लोग रहते हैं, आप हमें इत्तला दीजिए, हम उनको बाजू में, जैसा आपने बताया नशाखोर लोग वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, वहाँ आ जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को आप इत्तला कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मसले, तो आपका मसला हम आपके साथ में बिल्कुल आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। और पब्लिक भी जो है, इसमें पब्लिक का भी मसला सॉल्व होना चाहिए, जनता को भी पूरी पूरी सुविधा मिलना चाहिए। जो आज 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे रोजाना लेट जा रही है, तो आप हमको प्रॉब्लम बताइए कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हम इसको जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर हमारा ये प्रॉब्लम है, या हमको कर्मचारी नहीं है, हमको यहाँ पे काम करने के लिए कोई पीएन हमारे साथ में स्टाफ भी है तो बहुत कम पड़ रहा है, तो हम बड़े अधिकारी से इसकी मांग करेंगे कि भाई हमको और 10 वहाँ पे कर्मचारी आप बढ़ाइए। हम बड़े से बड़े वरिष्ठ अधिकारी के पास जा सकते हैं, लेकिन आप बोलिए, हम बोलते हैं तो हम ये शिकायत ऊपर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमको ये बताएंगे नहीं। जब मसला बैठकर जो सॉल्व नहीं होगा तो फिर आगे कैसा कर सकते हैं? तो अब रास्ता क्या बताइए हमको, जो 24 घंटे के अंदर आज 8 से 10 घंटे लाइट वहाँ पे रह रही, रोजाना का मसला है, एक दिन का नहीं है। रोज मेरे पास पब्लिक रोजाना कम से कम 100-200 लोग आके जाते हैं कि देखो साहब ये मसला हमारा है, तो इसको कब सॉल्व करेंगे आप? तो इसका जो है तो क्या अपने को जो कैसा करना चाहिए आगे, इसका हमको रास्ता बताइए कि आप क्या मीटिंग लेंगे, या फिर अधिकारी से बात करेंगे, या फिर किसी के से वही करेंगे, या फिर यहाँ की जनता से आप जो है तो क्या मांग करेंगे, जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जब आप जैसे बोल रहे कि लोग जो है तो वहाँ पे पूरे गली के अंदर 100 घर के अंदर 10 मीटर जो है तो लाइट भरते नहीं है, तो ये जनता को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनता को पैगाम देने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जैसे नारेगांव की लोक संख्या बढ़ रही है और घरों की संख्या बढ़ रही है, तो हमने प्लानिंग वो हिसाब से चालू कर दी है। जैसे अभी नारेगांव को सप्लाई ये सब स्टेशन से आता है, यहाँ से आता है, तो यहाँ की जो क्षमता है उससे ज़्यादा नारेगांव की डिमांड बढ़ रही है, ये हमको पता चल रहा है। तो हमने एक नया सब स्टेशन डालने की एक एस्टिमेट भेजा हुआ है, वो भी मंजूर होने में है। तो एक कच्चर पट्टी के आगे एक सब स्टेशन होगा, जिससे नारेगांव के 2 भाग हो जाएंगे, एक भाग को वहाँ से सप्लाई रहेगा, एक भाग को यहाँ से रहेगा। तो उसका नियोजन हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे रुक गया है और इसके ऊपर चलाना है, नहीं, हम लोग नए डीपी डालने की कोशिश कर रहे हैं, नया सब स्टेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो करने की कोशिश है वो पूरी हो रही है। अभी आप देखिए, जब मैं यहाँ पे ज्वाइंट हुआ था तो नारेगांव को एक ही जगह से सप्लाई था, 132 केवी सब स्टेशन से।
आज के तारीख में 3 जगह से सप्लाई, राजेंद्र नगर को बेड से सबस्टेशन से सप्लाई आता है। आप देखोगे तो आप कभी आपकी लाइन जाती है तो उनकी चालू रहती है, उनकी जाती तो आपकी चालू रहती है। तो नारेगांव को अलग जगह से, राजेंद्र नगर को अलग जगह से सप्लाई, जिसको कौशल पार्क फीडर हमने नाम दिया हुआ है। और एक अपना फातिमा का एरिया है, उसको हम लोग ने औद्योगिक फीडर से सप्लाई दिया हुआ है। जो फातिमा का जो पूरा एरिया है 2 डीपी है वहाँ पे, उसको अलग जगह पे, आपका अलग जगह पे। तो ऐसे अलग अलग जगह से सप्लाई देके अपन उसको अलग अलग भाग किए और उसके और टुकड़े करने हैं अपने को। टुकड़े इसलिए करने हैं, ये एक बात हो गई। वो जाने दो साहब, वो मसला नहीं है, मसला मैं अलग पूछ रहा हूँ। उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं, बाबा आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर, उस पे आ रहे, उसके ऊपर आ रहा हूँ कि लोगों से आप क्या आह्वान करना चाहते हो, इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं पहले ये बता देता हूँ कि हमारा ये नियोजन चल रहा है, नया सबस्टेशन बनाना और फीडर के 2 भाग करने। लेकिन ये सब करते वक्त एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि हमको 100 मीटर के ऊपर एक कनेक्शन हम लोग दे सकते हैं। लेकिन 100 मीटर के ऊपर अगर घर जा रहा है नजदीक पोल से, तो उनको वो पोल का खर्चा ग्राहक को करना पड़ता है। लेकिन ग्राहक क्या करता है, बीच का रास्ता करता है और वो मेरे को सस्ते में कनेक्शन कैसे मिले इसकी कोशिश करता है। ये सस्ते के कनेक्शन में क्या हो गए, अपने सर्विस वायर काफी लंबे लंबे हो गए। अभी कनेक्शन ले लिए, अभी हमको पोल की मांग कर रहे हैं। यानी उल्टा तरीके से काम नारेगांव में हो रहा है। जो पहले स्टेप पे होना चाहिए, एक ग्राहक को एक पोल लग रहा था, उसने अपना पोल खड़ा कर दिया, फिर आगे वाले को एक पोल लग रहा था, उसने खड़ा कर दिया। ऐसे ना होते हुए 10-12 पोल की लाइन आप लोगों की प्रेशर आने की वजह से हम लोग दे देते और बाद में फिर पोल का काम होता है। तो ये थोड़ा सा गलत रवैया जो नारेगांव में चालू हुआ है, इसको कहीं भी अपने को रोकना है। रोहन साहब, बात मैं मानता आपकी बात को, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन आज जो पूरे गली के अंदर मैंने जो सर्वे करा हूँ, टोटल नारेगांव के अंदर, पूरी बस्तियों के अंदर, पूरी गलियों के अंदर, मेरी 50 गलियों के अंदर सर्वे, तो हर गली के अंदर जो मेरे को वायर देखा गया 3 फीट का, 4 फीट के अंदर, 5 फीट के अंदर, 2 फीट के अंदर जेड है। तो इसका क्या आप सुनिश्चित इसका पहले ही जवाब दिया है कि हम लोग, तो आज से नहीं, ये 5 साल से देख रहा हूँ। नहीं, केबल अभी लगा के 2 साल हुई है। नहीं, मैं कंटिन्यू हमेशा देख रहा ये हूँ। जो केबल लगाई है, केबल, इसको गिन के 2.5 साल या वो ठीक है, हाँ। लेकिन जब से ये केबल लगी साहब, जब से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वायर टूट जाता है। अगर से ये लाइट चालू रहती, कोई बच्चे है, कोई बच्चा उस पर चले जाए, कोई अगर से कोई लेडीज या कोई जेंट्स उस पे से चले जाए, तो इसकी जिम्मेदार क्या है, क्या मसला है? सही बात है, पब्लिक के इसकी ऊपर क्या जिम्मेदारी हमारी ही है। हम जिम्मेदारी को झटक नहीं सकते, ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जिम्मेदारी बोलते हो, हर जिम्मेदारी एमएससीबी की है, ये आवश्यक नहीं है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। कैनॉट में अगर आप जाओगे तो एक ही डीपी है, जो शॉप है, जो गार्डन को लग के एक ही डीपी है। वहाँ पे क्यों नहीं तार टूटते, वहाँ पे क्यों नहीं हादसा होता है? वहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी लोग संख्या है, रात के 12 बजे तक लोग रहते हैं, फिर वहाँ पे तार क्यों नहीं टूटती, वहाँ पे ये क्यों नहीं होता है? नारेगांव में ये चीजें क्यों होती है? तो इसके ऊपर सोचने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे हीटर शेगड़ी नहीं चालू है, यहाँ पे हीटर शेगड़ी चालू है, जिसके ऊपर अतिरिक्त भार डीपी के ऊपर आ रहा है और इसके कारण वायर टूट रहे हैं। मैं ये बहुत नजदीक का उदाहरण दिया, आप अभी भी जाके देख सकते हो। कैनॉट में हमको महीने में 2 महीने में 1 बार जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमको डेली दिन में 4 बार गाड़ी भेजना पड़ता है। अब दूसरा जो मसला है, डीपी, जितनी भी डीपी आपके नारेगांव के अंदर है, हाँ। वो पूरी ओपन है। हाँ। तो उसके अंदर खुले जानवर जाते हैं। कई ऐसे नारेगांव में शिकायत भी हुई कि जानवर मर चुके हैं, तो छोटे बच्चे भी जा सकते हैं। यानी उसका ओपन, पूरा खुला ओपन है पूरे डीपिया। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि भाई डीपिया के अंदर कोई कंपाउंड वॉल हो, क्या उसके अंदर कोई सुविधा हो, जनता के उसके अंदर कोई फायदा हो? छोटे बच्चे तो ये नहीं समझेंगे कि भाई डीपी है कि यहाँ पे खतरा है करके, छोटे बच्चे तो वहाँ चले जाएंगे। और हादसा अपने नारेगांव में गुजर चुका है, ये जानवर चले जाते हैं इसके अंदर। तो आप इसके अंदर डीपी के अंदर क्या करने वाले हो? आप हमको जो जाली लगाने की जगह होती है वो जगह दो, कल से काम चालू कर देते हैं। अब ये हम लोग काम चालू नहीं, करने ये गए, आप जनता आपको जाके काम देंगे। चालू करने गए कि 4 आदमी लोग आते। नहीं, कौन? ये आप कौन हमको बोल रहे बोलो हैं? ना। ये क्यों किया, ये क्या कर ये समाज सेवक आपके साथ रहेंगे ना, खड़े आज हम तुम्हारे साथ नहीं, मोरे साहब, हम आपके साथ में रहेंगे। आप हमको जगह दो, आप कल तुम से मैं जनता को काम किसी चालू नहीं कर डरा रहा सकते। नहीं, हूँ, जनता कल से काम चालू कर रहा हूँ। आप काम चालू करो, कल हम से आपके काम साथ में चालू कर रहते रहा हैं। और मुझे आप नारेगांव लोग 3 डिप्टी पहली के नाम बात, बताओ, उसको मैं नहीं फेंस जाके हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अरे नहीं, समझ में नहीं आ रहा हाँ, है। बोलिए। अरे भाई साहब, जो डीपी है ना, वो डीपी को कवर करने के लिए जो 4 बाजू जगह लगेगी ना, हाँ, ठीक है ना। 3-3, 4-4 फुट की जगह लगेगी। हाँ। तब मैं जाली बिठा सकता हूँ उसको। एक जाली बिठाऊंगा, एक गेट लगाऊंगा, जिसमें बाहर के प्राणी वगैरह कुछ नहीं जा पाएंगे और गेट लॉक रहेगा। तो वो करने के लिए जो अपने को 2-2, 3-3 फुट की जगह रहती ना, उसमें भी लोग मसले निर्माण करते हैं, भाई ये क्यों कर रहे हो, हमारा आने जाने का रास्ता कम हो रहा है, ये हो रहा है।
तो हम आपके साथ में रहते हैं। कल से मैं काम चालू कर रहा हूँ, बताए ना आपको। और ये वायर का कब मसला सॉल्व होगा हमारा? ये वायर का बहुत दिक्कत है नारेगांव के अंदर। देखो बहुत आप देखो बार बार वक्त पूछ रहे हो। नहीं, तो वायर का बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम है। ये आपको मसला सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉप आपके हाथ में है। ये समस्या कब तक हल जो होगी, ये बता समस्या दीजिए। आपके हाथ में है। 100% नारेगांव की समस्या हल नहीं हो सकती 100% है। नहीं मांगे हम। अरे भाई 60%। आप चाहे तो मेरे को मेरे रिकॉर्डिंग पे सस्पेंड करो, कुछ भी अरे करो। नहीं मोरे साहब, हाँ। देखो लेकिन 100% मैं फिर दोहराता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, ये लेना देना वाला व्यवहार है। आप 2 कदम आओ, मैं 4 कदम आऊंगा आप आपके बोलो पास। देखो भाई यहाँ पे बिल नहीं भर रहे, तो हम आपके साथ में हैं। हाँ। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अदब से रिक्वेस्ट आपके करेंगे। मालूमात के लिए बताऊं, मैं 1 देखो, कोटी जनता रुपए- मेरी है, ये 1 जनता कोटी मेरी रुपए है। बाकी है नारेगांव में, 1 कोटी रुपए थक बाकी। ये जनता मेरी है, हमारी बात को एक्सेप्ट करेंगे वो। थक बाकी में 1 कोटी रुपए है। आप ये मुझे बताओ, ये मीटर के जो है तो 19-20 हजार रुपए जब बिल आता, एक शेड के अंदर, एक शेड के अंदर 19-22-21 हजार रुपए बिल आता, तो इसमें क्या है, ये क्यों आता, इसकी वजह क्या ये है? 3 में से एक बिल कोई भी दो मुझे। आप देख लो, आप ये देख लो, आप ये बिल देख लीजिए साहब।